नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है शारीरिक विकास से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट। यानी कि जब बालक का शरीर शारीरिक तौर पर वो डेवलप होता है, उसका विकास होता है, तो कौन कौन सी समस्याएं आती है उसके बारे में आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टॉपिक आपका बीएड से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये सीटेट वगैरह में भी, ये सीटेट बीटेट जितना भी है आपका स्टेट और टेट होता है, उसमें पूछा जाता है। तो पहला है जन्म पूर्व क्षति। यानी कि मान लीजिए जन्म प्रीनेटल डैमेज होता क्या है, जब बालक अपने मदर के वॉम में यानी पेट में रहता है, तो अगर माँ को कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर बालक अपने माँ के जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है उसके शरीर में, तो किसी कारणवश जब उसका विकास सही तौर पर नहीं हो पाता है, तब हम कहते हैं जन्म पूर्व क्षति। यानी कि जब उसका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता है, यानी कि किसी कारणवश उसके पेट में या माँ के कुछ आदतों के कारण, माँ के बीमारी के कारण उसका डेवलपमेंट सही तौर पर नहीं होगा, तब हम लोग बोलेंगे जन्म पूर्व क्षति यानी प्री नेटल डैमेज। सेकेंड है दुर्घटना में क्या एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है, जब जन्म पूर्व क्षति आपको समझ में आया होगा कि जन्म से पहले अगर बालक को किसी कारणवश डेवलपमेंट सही तौर पर नहीं हो पाता, उसे प्री नेटल डैमेज कहते हैं। दुर्घटना है, मान लेते हैं बालक, दुर्घटना में तुम लोग को सही पता ही है कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है पैर कट जाए, कोई भी शरीर का अंग जब डैमेज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका सही रूप से शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। उसके बाद है चिरकालीन बीमारी, यानी क्रॉनिकल इलनेस। यानी कि लंबे समय तक जो बीमारी किसी के शरीर में रहती है उसे चिरकालीन डैमेज कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं कोई बालक है, जब जन्म लिया तभी से उसे प्रॉब्लम है कम सुनाई देना, तो वो ज़िंदगी भर क्या होगा, कम सुनेगा, क्योंकि उसे क्रॉनिकल डिजीज़ है। क्रॉनिकल यानी कि जो लंबे समय तक या फिर जीवन भर किसी के शरीर में जो बीमारी होती है उसे कहते हैं। तो ये चिरकालीन बीमारी होता है, यानी क्रॉनिकल। ये जन्म से या फिर जन्म लेने के बाद भी किसी को डायबिटीज़ हो गया, 8 या 9 साल का बालक है, उसका डायबिटीज़ हो गया, तो उसका सही से क्या है, फिजिकल तौर पर वो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये आपका किस में आएगा, क्रॉनिकल इलनेस में, यानी क्रॉनिकल डिजीज़ में आएगा। यानी जो चिरकालीन बीमारी होगा, मतलब डायबिटीज़ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। फोर्थ है श्रवण क्षति यानी हेयरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण क्षति क्या होता है, जब बालक का किसी कारणवश कान में खराबी आ जाता है, तो क्योंकि देखिए अगर कान में कोई भी बालक कम सुनता है तो उसका डेवलपमेंट कम होगा। कैसे वो कम सुनेगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति बहुत कम होगी, क्योंकि वो सुनने में असमर्थ होता है। ये बात अलग है कि वो मशीन के द्वारा अगर सही तरीके से ठीक हो पाता है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर वो सही को बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसमें मशीन लगा के भी उसे सही नहीं कर पाते, तो ये आपका श्रवण क्षति यानी हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आएगा। उसके बाद है बहुल विकलांगता यानी मल्टीपल हैंडीकैप। यानी कि एक नहीं हो सकता है, कोई मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। बहुत सारे बालक को आप बहुत इजी में देख सकते हैं। कोई बालक फिजिकल तौर पर बीमार है तो वो मेंटल तौर पर भी बीमार हो सकता है, या फिर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो वो बोलने में भी ये क्या है आपका वो भी सही से बोल नहीं पाता है, तो ये मल्टीपल हैंडीकैप में आएगा। यानी कि अगर वो
सपोज़ ये सब मल्टीपल हैंडीकैप है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी बालक का डेवलपमेंट सही तौर पर नहीं हो सकता है। पोस्चर आसन किसी का आप क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि हमें सही तरीके से सही पोज में हमें बैठना चाहिए। हर चीज़ का एक पोज होता है। अगर छोटे बच्चे को सही पोज में नहीं बैठाया जाए तो हो सकता है उसके कमर में रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो ये कहाँ ये किस चीज़ में प्रॉब्लम आएगा? फिजिकल में आएगा। यानी कि अगर पोस्चर भी सही से बच्चे को नहीं सिखाया जाएगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट इफ़ेक्ट करेगा। अगर 7th है बोलने के दोष। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तुतलाकर बड़े हो जाते हैं 30 साल बालक क्या बड़े जब हो जाते हैं 25-30 साल तो वो तुतलाकर बोलते या रुक रुक कर बोलते या किसी शब्द को सही तरीके से नहीं बोल पाते तो भी उसका क्या है फिजिकल तौर पे कहीं ना कहीं आपका शारीरिक विकास में क्या क्यों वो सही तौर पे बोल नहीं पाएंगे तो वो सामने से उनका इम्प्रेशन पॉजिटिव हो नहीं पाएगा। मान लेते हैं कोई बालक है वो सही तरीके से बोल नहीं पाता, दूसरे बच्चे क्या है उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं तो वो बालक का कहीं ना कहीं मेंटल तौर पर वो क्या होगा डिप्रेस होगा और डिप्रेशन के कारण सीधे तौर पर हमारे शरीर पर ही असर करता है। यानी कि क्या है बोलने का दोष था हमारे मुंह पे लेकिन वो कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पे भी आपका क्या होगा क्योंकि आपका बोलना भी एक शारीरिक विकास में ही आएगा। तो ये बोलने का दोष शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। औसत से अधिक लंबाई हम लोग पता है ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हम लोग के लिए हानिकारक होता है। इसी तरह से बहुत सारे बालक को आप देखते होंगे खासकर 8, 9, 10th में कोई बालक है जो ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। यानी कि जितना उसका ग्रोथ होना चाहिए था उतना हो नहीं पाता या फिर कोई बालक इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है अपने औसत से ज़्यादा तो वो भी एक फिजिकल में दोष में ही आएगा। हार्मोनल असंतुलन यानी ये बहुत मेजर फैक्टर है किसी भी शारीरिक विकास को करने के लिए। यानी अगर आपका हार्मोनल जो लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन है अगर वो ज़्यादा हो गया तो आप बहुत लंबे हो जाएंगे। अगर वो कम रिलीज़ होगा तो जो बालक में कम रिलीज़ होगा वो क्या है बालक वो बौना हो जाएगा। तो ये क्या है ये हार्मोनल असंतुलन या हार्मोनल डिसबैलेंस है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके कारण किसी भी बालक के शारीरिक विकास को बहुत ही प्रभावित करता है और इसे ध्यान देने वाली बात है। इससे रिलेटेड आपको बीएड में और या फिर किसी भी स्टेट के टेट में भी ये क्वेश्चन राइज पूछे जाते तो आप ध्यान रखेंगे। एट लास्ट मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन माय कमेंट बॉक्स। आप अपना क्वेश्चन जो है मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।